सबकी जिम्मेवारी है महागठबंधन के उम्मीदवार की जीत तय करना। और वहाँ जिन लोगों को टिकट मिला है महागठबंधन की तरफ से, महागठबंधन के हर नेता उनकी जीत सुनिश्चित कराने के लिए अब से ही लग चुके हैं। सबकी जिम्मेवारी है महागठबंधन के उम्मीदवार की जीत तय करना। और वहाँ जिन लोगों को टिकट मिला है महागठबंधन की तरफ से, महागठबंधन के हर नेता उनकी जीत सुनिश्चित कराने के लिए अब से ही लग चुके हैं। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में एक बार फिर से कुर्नी विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई है। आपको बता दें कि राजद की तरफ से इस बार चुनाव नहीं लड़ा जा रहा है, बल्कि जदयू उस सीट से चुनाव लड़ रही है। बीजेपी से अलग होने के बाद नीतीश कुमार पहली बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। क्या परिणाम होगा ये तो समय तय करेगा, लेकिन अब उससे पहले की जो रणनीति है, उससे पहले जो तमाम जो पार्टियां हैं वो अपने अपने तरफ से मैदान में उतर चुकी है। तो क्या आगे का होगा, हमारे साथ बात करने के लिए हैं राजद के मुख्य प्रवक्ता सह मनेर विधायक भाई वीरेंद्र। इस बार का चुनाव को कैसे देख रहे हैं? इस बार आप लोग चुनाव पहले आपने कहा कि ये आरजेडी नहीं लड़ रही है, ये महागठबंधन का उम्मीदवार है। और आरजेडी हो, जदयू हो, कांग्रेस हो, हम हो और लेफ्ट पार्टियां मिलाकर हम सब महागठबंधन बनाए हैं। और जहां कहीं भी उपचुनाव हो रहे हैं, महागठबंधन का उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है। और हम सबकी जिम्मेवारी है महागठबंधन के उम्मीदवार की जीत तय करना। और वहाँ जिन लोगों को टिकट मिला है महागठबंधन की तरफ से, महागठबंधन के हर नेता उनकी जीत सुनिश्चित कराने के लिए अब से ही लग चुके हैं। ठीक है, और वहाँ जीत हमारी सुनिश्चित है, वहाँ कोई लड़ाई ही नहीं है। भाई वीरेंद्र जी, कह देने से नहीं होगा, क्योंकि पिछले दफे गोपालगंज का हश्र आपने देखा, या ओवैसी की पार्टियां, AIMIM के पार्टियां जो थी वो चुनाव मैदान में थी और किस तरह से आरजेडी को नुकसान हुआ। इस बार पुनः फिर कुर्नी विधानसभा सीट पर ओवैसी की पार्टी उम्मीदवार उतार चुका है और साथ ही साथ VIP भी देखिए पार्टी जो भी हो, जनता वोट करती है और जनता सब समझती है कि हमें बीजेपी के खिलाफ में गोलबंद होना है। अनजाने में काम कहीं कुछ गड़बड़ हो गया वो अलग चीज़ है। आने वाले दिनों में और इसी चुनाव से लोग चेतने का काम करेंगे कि हमको वोट बेचने वाले लोग का, वोट काटवा को लोग को नहीं देना है। जो हमारी लड़ाई लड़ रहा है उसको वोट देना है और बीजेपी के खिलाफ में माहौल बनाना। लेकिन बीजेपी के उम्मीदवार जो केदार गुप्ता हैं वो मैदान में हैं, क्योंकि एक तरफ आप लोग पिछड़ा को टिकट दिए हैं तो एक तरफ अति पिछड़ा को वहां से चुनाव जो है कि आर पार की लड़ाई है दोनों में जो देखी जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या लगता है कि जिस तरह से मुकेश सहनी आप लोगों के साथ में महागठबंधन में भी रहे थे, फिर उसके बाद में NDA में भी रहे, इस बार कितना नुकसान हो सकता है? देखिए किसी के लड़ने से कोई नुकसान नहीं होगा और पार्टी का वोट अपना नहीं होता है। वो एक संयोग था जो गोपालगंज में हम जीते, इसलिए हमारी जीत है कि वहाँ जो बीजेपी का जीत का अंतर था और जो वोट का अंतर था वो काफ़ी कम हुआ है वोट का गोपालगंज में। इसलिए हमारी लड़ाई वहाँ समझिए हम चुनाव जीते हुए हैं। और कुर्नी का जहाँ तक मामला है, यहाँ हम लोग चुनाव जीतेंगे और हर हाल में जीतेंगे, क्योंकि जनता ने तय कर चुकी है कि कुछ लोग वोट काटने के फेरा में लगे हैं, लेकिन वोट कटेगा नहीं। आर पार की लड़ाई है और आर पार की लड़ाई में हम चुनाव जीतेंगे। एक सवाल यह भी है कि बीजेपी लगातार आरोप यह लगा रही है कि नियुक्ति पत्र महागठबंधन की सरकार बांट रही है, लेकिन ऑलरेडी पहले से उन लोगों को ज्वाइन हो गया है और किसी न किसी पोस्ट पे वो लोग कार्यरत हैं। लेकिन ऐसे में बुला करके फिर से नियुक्ति पत्र देना कहीं ना कहीं सरकार के खजाने को जो है वो दोनों हाथों से लुटाया जा रहा है। नहीं, सबसे बड़ी चीज़ है कि खजाना लूटने वाले लोग को तो जनता भगा दी। खजाना लूटने वाला तो केंद्र में बैठा है और बिहार में भी जो खजाना लूटने के फेरे में थे उनको हम लोगों ने हटा दिया। और नीतीश कुमार जी जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनके दिमाग में बात आ गई कि लुटेरे लोग के साथ हम हैं। तो उन्होंने 9 अगस्त जिस दिन क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है, देश उसी दिन आज़ादी की लड़ाई गांधी जी ने लड़ाया था, तो 9 अगस्त को ही उन्होंने चुनाव किया
और उसी दिन एनडीए को तौबा कर दिया, हटा दिया, एनडीए से निकल गए और महागठबंधन में शामिल हो गए। तो उसी दिन वो जो भ्रष्ट लोग थे, जो लुटेरे थे, जो आम आवाम के पैसे लूटने का काम करते थे, उनका संगत छोड़कर आ गए हैं। नियुक्तियां हो रही है, इससे इनको सबक लेना चाहिए। और केंद्र में भी इसी वैकेंसियां नहीं आ रही है, उनका कहना अरे है कि नई वैकेंसियां ही है, नई वैकेंसियां ही हैं। अगर उनको करना था तो उस समय उन लोगों ने क्यों नहीं नियुक्ति पत्र दिया? अगर कहते हैं कि मेरे जमाने का है तो उनको उस समय नियुक्ति पत्र देना चाहिए। ये ढकोसला है और जनता का जो काम करना चाह रहा है उसको ये लोग कहीं न कहीं ईडी का छापा, कहीं इनकम टैक्स का छापा, और अभी तक पता नहीं चला है कि बीजेपी के किसी नेताओं के यहाँ ईडी का छापा पड़ा है। ईडी का छापा तो पड़ना चाहिए अमित शाह के यहाँ और बड़े बड़े लोगों के यहाँ पड़ना चाहिए। कौन कौन है? बहुत, बिहार में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके यहाँ पढ़ना चाहिए। एक दो का नाम भी तो आप नहीं, नाम खुलासा कर दीजिए। नाम राजनीति में करने वाला लोग जो कम ये होते हैं उनके यहाँ ना होता है। बीजेपी किसी नेता के यहाँ आज तक पड़ा है क्या? किसी के यहाँ नहीं पड़ा है, इसलिए कि वो लोग एक लिस्ट बनाए। आपको भी शक है कि वो नेता के यहाँ होना चाहिए? देखिए, होना चाहिए, निश्चित रूप से होना चाहिए। हर पब्लिक है, सब जानती है। एक सवाल यह भी है कि आपके संगठन में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। क्या लगता है कि जगदानंद सिंह का पत्ता यहाँ से साफ हो गया? अब्दुल बारी इस पर हमारे शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे और शीर्ष नेतृत्व ही इस पर बयान देंगे। भाई वीरेंद्र जी, हमको लगता है कि आपको भी बड़ा पद इस बार मिलने जा रहा है, क्योंकि आप जिंदगी भर मुख्य प्रवक्ता बन करके तो नहीं रह सकते। इस बार लगता है कि आपको संगठन में कुछ नहीं। देखिए, हम क्या बनेंगे नहीं बनेंगे ये से नहीं, पार्टी बड़ी होती है और पार्टी जो भी जिम्मेवारी देती है भाई वीरेंद्र उसको बखूबी निभाने का काम करता है। और हम पार्टी के लिए समर्पित हैं और पार्टी जो जहां आदेश करेगी मैं वहां खड़ा रहता हूं और पार्टी के लिए हमेशा मैं काम करता रहता हूं, आगे भी करता रहूंगा। पार्टी की मजबूती और महागठबंधन की मजबूती के लिए मैं काम करता रहता हूं। लेकिन इस बार आपकी भी एंट्री धमाकेदार होने वाली है। आप देखिए क्या होता है। ये तो सिर्फ बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सुने थे क्या कुछ करना था। राजद के मुख्य प्रवक्ता भाई वीरेंद्र का साफ साफ इन्होंने कह दिया कि कुढ़नी विधानसभा सीट सिर्फ और सिर्फ जदयू जीत रही है, यानी कि महागठबंधन के जो प्रत्याशी मैदान में हैं वही उस सीट पर जो है दावेदार भी हैं, और साथ ही साथ बीजेपी जो ढकोसला रच रही है अब जनता उनके झांसे में नहीं आने वाली है।